हेलो गुड इवनिंग बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, परसेंटेज आपका हो गया था, तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ने से पहले बेटा अपनी परसेंटेज लिख लेना 1 से लेके 16 तक की। ठीक है, अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखाओ 1 इक्वल टू 100%, 1/2, 50%, 1/3, 33 राइट, 1/3, 1/4, 25%, 1/5, 20%, 1/6, 16 सही 2/3%, 1/7, 14 सही 2/7%, 1/8, 12.5%, 1/9, 11 सही 1/9%, 1/10, 10%, 1/11, 9 सही 1/11%, 1/12, 12, 8 सही 1/3, 1/13, 7 सही 9/13%, 1/14, 7 सही 1/7%, 1/15, 6 सही 2/3%, 1/16, 6 सही 1/4%। बस इतने याद तो जितने भी चाहो उतने कम है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम 2-4 बातों का ध्यान रख लेते हैं बेटा। रख लें 2-4 बात ध्यान। देखो बेटा, एक आपको पता होना चाहिए CP क्या होता है, SP क्या होता है, और P क्या होता है, L क्या होता है। C का मतलब कॉस्ट, प्राइस, क्रय मूल्य हिंदी में। ठीक है, जिसमें चीजें आप खरीदते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट। और वही अगर आपने सेल कर दी तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सेल करने वाला प्राइस। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? आपने ज्यादा में बेचा, कम में खरीदा होगा तो ही तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। नुकसान कैसे हुआ होगा कि आपने खरीद ज्यादा में लिया, बेच कम में दिया, है ना। जितने में आपने बेचा उसको माइनस कर दिया। डन बेटा। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट बताओ परसेंटेज में कितना हुआ, तो देखो कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ और कितने में आपने खरीदा था, नीचे लिखनी है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे लिखना है पे 100, यहाँ पे लगा देना परसेंटेज का सिंबल। फिर अगर आपसे पूछा जाए लॉस बताओ कितने का हुआ, तो आपने लिखना लॉस, फिर भी नीचे लिखना कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे 100 के साथ परसेंटेज का सिंबल। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। हम कुछ बेसिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते रहना। ठीक है, पहले आप पढ़ना 2-3 बार, उसके बाद में सोल्व करूंगा। डन। डन।
देखो बेटा, इधर से फिर आ जाओ, देखो कुछ बातें और। आपको कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मान के चलना है, हमेशा 100% मान लेना। देखो अगर इस क्वेश्चन में इसने बोला कि मुझे तो फायदा हुआ है 20% का, बेटा अगर आपको 100 पे 20 का फायदा हो गया है तो आपने सामान कितने बेचा होगा? फिर 120 बेचा होगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है। और अगर आपको 20 का नुकसान हुआ होगा तो कितने बेचा होगा भैया? फिर आपने वो सामान बेचा होगा 80% पर। कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई वैल्यू का 10% 500 रुपये है और फिर मैं आपसे कहूं कि इसका 25% बताओ कितना है, तो कैसे निकालेंगे हम? जितना परसेंटेज ये है उससे तो डिवाइड और जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका सीधा 25% निकल जाता है। भाई अगर मैंने कहा कि 500 रुपये में 10 पेन आते हैं तो 25 कितने के आएंगे? तो आप 10 से डिवाइड करके एक पेन की कीमत निकालोगे, फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। हाँ भाई, एक शॉपकीपर है, सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस। एक आर्टिकल उसने बेचा है, उसको 30% का नुकसान हो गया है। इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपये 350 रुपये, बेचने वाला दाम है 350 रुपये, तो बताइए कितने का उसने खरीदा था। देखो बेटा, मैंने आपको कहा है कि कॉस्ट प्राइस आपको माननी क्या है? 100%, ठीक है। आपको लॉस कितने का हुआ है? 30% का, तो सेलिंग कितनी की रहेगी फिर? 100 में से 30 गया 70% की। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। फिर इसने बोल दिया कि ये जो 70% है वो 350 रुपये को इंडिकेट कर रहा है, ऐसा बोला गया। तो इसने कहा जी वो आया कितने का था, हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। हम क्या करेंगे बेटा, इस 350 को 70 से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक 0 से 0 गई, 7 पंजे 35 और 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। आप कहोगे जी 500 रुपये का ये सामान आया था। अगर आपसे पूछ लेंगे इसको नुकसान कितने का हुआ था, तो 500 का आया था, 350 बेच दिए, 150 का नुकसान हो गया, ठीक है। करो, 500 आंसर आ गया इसका। सेकंड क्वेश्चन, एक शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, एक दुकानदार ने एक आर्टिकल बेचा है 40% के नुकसान पर और बेचने का दाम है 6000 रुपये, तो खरीदने का दाम बताना क्या है। तो कॉस्ट प्राइस आपने 100 माननी है, नुकसान हुआ है 40% का, तो सेल कितने का हुआ होगा? 60 का। किसी को समस्या तो नहीं इस चीज में? तो ये वैल्यू किसको इंडिकेट कर रही है? क्वेश्चन में बोला गया कि वो 6000 रुपये में बेचा गया था, तो खरीदा कितने में गया होगा? तो 6000 को 60 से कर दो डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया बेटा? 10,000 में आया था ये, बस हो गया, मजा आ गया, ठीक है। 10,000 आ गए, वाह जी वाह। हमारा शुभम कह रहा था ये सर जी क्वेश्चन हार्ड है। हार्ड तो आप बना दोगे बेटा, दो तरीके से हार्ड चीज होती है, या तो पत्थर चबा लो, या सॉफ्ट, या तो आप कोई चीज सॉफ्ट दबा दो लेकिन अपने दांत तोड़ लो पहले। अब आप अपने दांत इतने मजबूत बना लो कि सामने वाली चीज मुलायम लगेगी, ठीक है। कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है, पत्थर थोड़ी ना चबाने हैं, आपको भी वही चबाना है जो सब चबा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करें। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर मैंने अभी 2 किया है ना,
इसको एक बार और देखते हैं। देखो बेटा 40% किसको इंडिकेट करेगा, यहाँ पे आ जाओ। 20% 1/5 है, 40 इसका डबल हो जाएगा, है ना। 40 हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। 20% 1/5 इसका डबल करोगे 40 हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा नुकसान वाली चीज पे यहाँ पे माइनस लगाना है हमें। अब 5 में से 2 गया 3। देखो बेटा ये 3 इंडिकेट करेगा सेलिंग प्राइस को, ये 5 करता है कॉस्ट को, और ये करता है लॉस को। इस क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, सेलिंग प्राइस। देखो बेटा ये वैल्यू दी है 6000 रुपये। ये बताओ अगर 3 के बराबर 6000 है तो 5 बराबर कितना होगा, इसका कितना गुना है ना। 2 गुना मतलब 2000 गुना, इसमें भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक है बेटा हम सीखने आए हैं तो नए नए तरीके सीखने पड़ेंगे। हमेशा ऐसा नहीं है बेटा, जहाँ तलवार चलेगी तलवार चलेगी, जहाँ सुई चलेगी सुई चलेगी, चाकू चलेगा चाकू चलेगा। आप कहने लगे ना जी मैं घर की सब्जी तो तलवार से काटूंगा सिर्फ भाई उनका दून के दिन है, हंसने के तो हंस रहे हो। अब ये पढ़ने आए, उन्हें नौकरी थोड़ी ना चाहिए भी, तो आप पढ़ने आए, आपको पढ़ने से ज्यादा नौकरी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार ने 16 से ही 2/3% की हानि पर एक आर्टिकल बेच दिया, चलो बेच दिया, और सेलिंग प्राइस कितना था 500 रुपये। तो बताइए उसकी लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो भाई साहब सबसे पहले मुझे ये परसेंटेज चाहिए, क्या लिख दी इसने, 16 से ही 2/3%। तुरंत मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कितना है 16 से ही 2/3 कितना होता है, याद होना चाहिए आपको ये 1/6। ये क्वेश्चन में बताओ नुकसान का है फायदे का है, तो आपने तुरंत यहाँ लगाया माइनस, और 6 में से घटाया, कितना आ गया। ये 5 बराबर होगा सेलिंग प्राइस, 6 होगा कॉस्ट प्राइस, और 1 होगा लॉस। इनमें से कोई एक चीज आपको दी है इसने, क्या दिया है, सेलिंग दी है। ये वैल्यू इसने 500 दे दी बेटा। अगर 5 में 500 है तो 6 में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, जितेंद्र कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। कांस्टेबल की नौकरी कहाँ करोगे जब लगी तो, जबकि देखेंगे भाई। हमने तो, मैंने आपको कहा कि जिस दिन एडमिशन लिया है मान लो कि मैं उसी नौकरी को करने आ रहा हूँ यहाँ पे रोज। क्वेश्चन नंबर 4, क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी देखो लगवा देंगे, टेंशन ना लो। एक मोबाइल फोन को आपने 59,620 रुपीज में बेच दिया, और इस पर 8.4% का आपने लाभ कमा लिया। मोबाइल फोन था कितने का ये बता दो। देखो बेटा कॉस्ट प्राइस हमने क्या माननी है 100, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो कितने का बिका होगा ये, इसमें जोड़ दो 108.4% का बिका होगा। और ये वैल्यू किसको इंडिकेट कर रही है, 59,620 रुपये को। तो आपने बताना है कि वो आया कितने का था, आया कितने का था 100 पे आया था वो, तो 100% की वैल्यू निकालनी है आपने। तो 59620 अपॉन 108.4 मल्टीप्लाई 100, ये पॉइंट हटा के एक जीरो और बढ़ा लो। अब कैलकुलेशन करनी है आपने, करो भैया करो, 4 से करो उसको, 4 दूनी 8, बचे कितने 2, 4 पंजे, अबे क्या कर दिया मैंने, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 7 28, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16, बचे 4,
4, अरे भाई क्या कर दिया, बचे 3, 4 नम 36, 2 पर चलेगा नहीं, यही आएगा ना। देख लो भाई कैलकुलेशन अब, फिर इसको कट करो। कट गया 55 बार से, चलो लिख लो तुम। 55,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको जब इसको कट करोगे, ठीक है, कर ले। डन। पांचवा क्वेश्चन बेटा, पांचवा क्वेश्चन पढ़िए। पहले तो ये इसने कहा कि a shopkeeper sold an article at 6 right 2/3% profit if the selling price is rupees 1600, find the cost price। सबसे पहले हमें ये परसेंटेज लिखनी है, 6 सही 2/3%। ये किसके इक्वलेंट होती है? ये होती है 1/15 के। लिखवाया था मैंने। इसमें नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है? फायदा हुआ है, तो इसमें फायदे में 15 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 16। ये इंडिकेट करेगा सेलिंग प्राइस को, ये इंडिकेट करेगा कॉस्ट प्राइस को। इसने कहा जी ये वैल्यू 1600 के बराबर है। अगर 1600 है तो 1500 है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, प्रॉफिट हुआ तो प्लस। 6th क्वेश्चन को पढ़ लो। करे और विक्रय। करे का मतलब खरीदने वाला, और विक्रय का मतलब बेचने वाला। विक्रय बेच होगा ना? हाँ जी, बेचने वाला। करे खरीदने वाला। क्वेश्चन नंबर 6, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10:11, फाइंड द गेन परसेंटेज। इसने कहा जी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 10 और 11 का रेशो है। भाई आप 10 की चीज 11 में बेच रहे हो तो कितना कमा रहे हो आप? 1। ये कह रहे जी परसेंटेज में निकालो 1, तो लिखोगे 1 कितने पर? 10 पर। और 1/10 मैंने भी लिखवाया था, क्या था? 10% का प्रॉफिट हो गया। बस हो गया सोल्व। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बता दो। बता दो भाई। कॉस्ट को हमेशा मैंने क्या कहा था? 100% लिख लेना, और सेलिंग पर 20% प्रॉफिट हुआ है तो उसको 120 लिख लेना। ये कह रहा है भाई साहब इसको कट करके बताओ। परसेंटेज 0 से 0, 2 5 10, 2 6 12, तो 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस हो गया। इसने यही तो पूछा था, इसमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो क्या है। ठीक है, और इसको ऐसे भी कर सकते थे आप कि 20% कितना होता है?
1/5 होता है, 1 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 6, तो 5 और 6 का रेशो आ गया, 5 और 6 आ गया। डन। 8वां क्वेश्चन, इफ ए बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट, एक किताब को 300% प्रॉफिट पर बेचा गया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो बता दो। देखो बेटा, 100 की चीज पर 300 कमा कर बेचा गया, कितने का बेचा होगा आपने इसको? 400 में बेचा होगा, सिंपल सी बात है। इसको कट करोगे क्या आएगा? 1 और 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बस, हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो पूछा था, वो निकल गया। नाइन्थ क्वेश्चन, if a book is sold at 25% loss, then ratio of the cost price to selling price। हाँ भाई, यहाँ लिखोगे 100% कॉस्ट पर, नुकसान कितने का हुआ है, तो सेल कितने का होगा? ये 75 का परसेंटेज मांग रहा है, ऊपर रेशो मांग रहा है। 2500 का 100, 25 थी 75, तो 4:3 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, डन। 10वां क्वेश्चन पढ़ो। यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, बता देंगे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। देखो बेटा, इसने कहा जी इसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो 80% है किसका? इसके सेलिंग प्राइस के। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है ना। इसकी जो कॉस्ट है वो 80% है इसकी सेलिंग प्राइस के, ऐसे तो बोला। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। इस एसपी भाई साहब को उठा के यहाँ पे ले आओ, ले आए, इसके नीचे 2 0 लगा दो, लगा दूं, इसको थोड़ा सा से काट दो, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। अब यहाँ से हमें समझ में आया कि आपने 4 रुपए की चीज को 5 में बेच दिया, 4 रुपए की चीज को 5 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? 1 का। भाई 4 की चीज को 5 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज पूछी फिर आपसे, 1 का फायदा 4 वाली चीज पर, और 1/4 मैंने क्या लिखा है आपको, तो इसमें प्रॉफिट हुआ है 25% का। बात समझ आ गई? चलो कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तब तक। ग्यारहवां क्वेश्चन है, 450 रुपए के लिए किताब बेचकर 450 रुपए, बाय सेलिंग ए बुक फॉर ₹450 आई लॉस 20%, मैंने 20% क्या करा? लॉस कर दिया। ओके, फॉर व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20% प्रॉफिट। ये कहना चाह रहा है कि भाई मैंने एक किताब है जिसको 450 में बेच दिया, ठीक है, फिर हमारे पापा जी ने हमें डांटा, बेटा तू तो 20% कम में बेच आया, मैंने तो तेरे को कहा था 20% ज्यादा में बेचना,
ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वो 20% कितने ज्यादा में बेचना था उसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है 100। इसने इसको लॉस में बेच दिया, कितने लॉस में 20% के लॉस में। तो अगर 20% का लॉस है तो कितने बिका होगा वो 80% पे बिक गया। 80% कितना है वो, इसने कहा था जब मैंने 450 में बेचा तो भैया मेरे को 20 का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब मैंने वो 80% में बेचा। इसके पिताजी कह रहे हैं भाई साहब 20 तो कमाना है, अगर कमाना है तो बेचना कितने में पड़ेगा 120 में बेचना था। ये तो तू जो 80 के बेच आया, बताओ भाई। हम क्या करेंगे, इस 450 को इस 80 से करेंगे भाग और 120 से कर देंगे गुणा। तो कर दो बेटा, 0 से 0 गई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से छोड़ा दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 से गुणा कर दो। तो 675 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो तब तक। थर्टीन क्वेश्चन, अच्छा 12वां क्वेश्चन। देखो बेटा, इसने कहा जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की क्या होता है, लॉस होता है। देखो बेटा, हेलो, हमें डायरेक्ट लिखूंगा, अगर आपको 29% का लॉस हुआ है तो वो बिका कितने में होगा 71% में, है ना भाई। अगर 29 का लॉस हुआ है तो 100 में से 29 घटा के लिख दो। ये कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए कितना, तो जोड़ना 100 में ही है, तो बिकेगा कितने में फिर वो 121 बिकना बिकेगा फिर तो 355 को 71 से डिवाइड और 121 से मल्टीप्लाई। काटो बेटा, 5 बार कट रहा है शायद ये, 5 कम 5, 5 7 35, 5 बार कट गया पूरा। इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 कम 5, 12 पंजे 60, 605 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लो क्वेश्चन। थर्टीन क्वेश्चन सेम है, 21 की जगह 31 दे रखा है बस वहां पे। क्वेश्चन नंबर 13 कर लो पूरा। 13 क्वेश्चन सेम है बेटा, बस यहाँ पे 31% लिख लो, यहाँ भी 31 लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 655 इस क्वेश्चन का आंसर। और 3 क्वेश्चन, हल्का बंदा हो आगे भागा जा रहा। थर्टीन क्वेश्चन, 13 तो हो गया ना, 14th क्वेश्चन।
एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई 810 रुपए में, इस पे 20% कमाना है आपने, सॉरी 20% का अगर लॉस होता तो कितने बेचते आप? देखो बेटा, अगर 10 का नुकसान हुआ है तो इसका मतलब बिकी 90 पे है, वो 90 बराबर है 810 रुपए। ये कह रहा है कि अगर मुझे नुकसान हो 20 का तो मैं कितने की बेचूंगा? 80 की बेचनी पड़ेगी। फिर तो हम क्या करेंगे, इस 810 को 90 से करेंगे डिवाइड और 80 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, जिससे 80% बन जाएगा। 0 से 0 काट दो, 9 नम और 9 अठे 72, तो 720 रुपए में आपको ये बेचना पड़ेगा। ठीक है, फिफ्टीन क्वेश्चन। When an article is sold for 480, जब आपने किसी आर्टिकल 480 रुपए में बेचा तब आपको नुकसान हुआ 16 सही 2/3% का। टू गेन 8 से 1/3%, इट शुड बी सोल्ड, कितने परसेंटेज इसको बेचना, सॉरी कितने रुपए में इसको बेचना होगा। देखो अब क्या हो गया, परसेंटेज दे दी इसने फ्रैक्शन में, तो जैसे हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, ऐसे तरीके से। देखो बेटा 16 सही 2/3%, 1 क्या होगा 6 होगा। नुकसान हुआ तो आपने कितने बेचा होगा इसको, 5 में बेचा होगा, कोई प्रॉब्लम। तो 5 बराबर कितना है 480, तो भैया 6 बराबर क्या होगा फिर 480 अपॉन 5 गुणा 6, 5 एकम सॉरी 5 नम 45, बचे 3, 5 अंक 30, 6 अंक 36 का 6 का 6 नम 54 है ना। तो 576 क्या होगी इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है रहेगी, मुझे इस पर कमाना कितना है 8 सही 1/3। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, 8 सही 1/3% में बताओ जरा कहाँ लिखा है 1/12। इसने कहा जो मुझे चाहिए क्या प्रॉफिट, और ये क्या है बेटा ये कॉस्ट आ गई निकल के, तो एक बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉफिट चाहिए तो। अब ये जो 12 की वैल्यू आ गई 570, ये जो 12 है ना अब इसको इंडिकेट करेगा कॉस्ट को, 13 की वैल्यू निकालनी है। 12 से काट रहे कितनी बार कटेगा 12 चौक 48, बचा कितना 9 और 12 अट्ठे 96, तो 13 और 48 की गुना कर दो, 13 चौके 52, हाथ लगे 5, 13 कम 13 और 5 अब क्या कर दिया 13 चौके 52, ऐसे लगे 5, 13 कम 13, अब 48 है, यहाँ 14 कहाँ को ले रहा मैं, हाँ भाई गुना करो, 13 अट्ठे 104, अस्सी लगे 10, 13 चौके 52 और 10 62, 624 रुपये बेचना पड़ेगा उसको। डन। देखो बेटा इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी करेंगे अभी। 6 सही 2/3 है, दूसरा है 8 से 1/,
इसको क्या बोल लेंगे 1/, और ये क्या है 1/। देखो ये भी कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है, ये भी कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है, नहीं कर रहा? चलिए काम करते हैं, इसको लिख देते हैं पहले। यहाँ पे नुकसान हो रहा था, यहाँ पर फायदा हो रहा है। यहाँ पे लिखी मैंने कॉस्ट, यहाँ पे लिखी सेलिंग। पहले 6 की चीज़ 5 में बिक रही थी, फिर 12 की चीज़ 13 में बेचनी है। देखो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम रहेगी। ये 12 ये 6 है, तुम क्या करेंगे इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 10। ठीक है 10 हो गया। देखो पहले कितने का बेच रहे थे सामान हम, पहले कितने का बेच रहे थे, तो 10 बराबर 480 हो गया। तो 13 निकालना है, अब 0 से 0 गया, तो 13 गुणा 480, जो अभी सोल्व किया था 672 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 16 क्वेश्चन पढ़ लेना तब तक। छः सौ बहत्तर था, क्या था 24 आया था पहले भी। डायरेक्ट लिख दिया था ना। 16वां क्वेश्चन, When an article is sold for 990 रुपीज, जब अब किसी आर्टिकल को 990 रुपए में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है 11 से 1/9% का, और अगर उसको नुकसान हो 9 से 1/11 का तो उसको कितने बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों परसेंटेज लिख लोगे। 11 से 1/9 क्या होता है 1/9, और 9 सही 1/11 क्या होता है, ये मैंने आपको कराई हुई है। पहले हो रहा था आपको प्रॉफिट, फिर हो रहा है लॉस। देखो यहाँ लिखना है कॉस्ट, यहाँ लिखनी है सेलिंग। पहले 9 की चीज़ 10 में बिक रही थी, फिर 11 की चीज़ 10 में बिक रही थी। देखो चीज़ तो एक ही थी ना, बेचने का दाम अलग हो सकता है, खरीदने का दाम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 9 है यहाँ पे 11 है तो उसको सेम बनाओ, इसमें 11 की गुणा कर दो, इसमें 9 की गुणा कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 99, और ये हो जाएगा 99, और ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा था, पहले कितने में बेचा था इसने 990 रुपए में, मतलब कि ये वैल्यू 990 है। 110 990 के बराबर है, कितना गुना नजर आ रहा है इसको 9 गुना, इसका 9 गुना है ना, तो आप इसका 9 गुना कर दो, 9 9 81, तो 810 रुपए का ये फिलहाल बेचा जा रहा है। बस हो गया, हमने कॉस्ट प्राइस सेम बनानी है इसमें बस, फिर जो सेलिंग पर पहले वाली सेलिंग के बराबर वो रख दो जो उसने दे रखा है। नेक्स्ट पढ़ लो। डन। सत्रह क्वेश्चन, जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है तो 12.5% की हानि हो जाती है। 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए।
हाँ भाई 12.5% का क्या है, पहले नुकसान है तो इसको 1/8 लिख देंगे। 8 की चीज 7 में बेच दी। फिर क्या रहेगी, मुझे चाहिए 25% का प्रॉफिट। तो 25% क्या होता है, 1/, इस पे क्या लिखना है, प्लस 4 की चीज 5। समझ में आ गया। लेकिन ये दोनों बराबर बनाने पड़ेंगे। इसमें 2 की गुणा कर दो, इसमें जरूरत नहीं है। ये 8 हो गया, ये हो गया 10। पहले कितने बेच रहे थे आप सामान को, ये जो पहले बेचने वाला था, ये जो सेलिंग प्राइस है पहले वाला ही अब वाला है। 7 की वैल्यू थी इतनी, तो 10 की वैल्यू बतानी है। इसको आप 7 से डिवाइड कर 10 से गुणा कर दो। 7 से डिवाइड करो बेटा, 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजे बोल नहीं रहे। तो 1500 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, चलो कोई नहीं, इतने क्वेश्चन लाया हूँ आज मैं, जितने आपको अच्छे लगेंगे आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इसी वस्तु को 2600 रुपये में बेच दूं तो कितने प्रतिशत का फायदा होगा। क्वेश्चन समझ आ गया। देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या मानते हैं हम, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का। तो कितने में बेच रहा होगा इसको, ये 110 में बेच रहा होगा, 110 में। और ये 110 किसको इंडिकेट कर रहा है, 2200 रुपयों को, है ना। अभी कह रहा है कि अगर मैं इसको बेच दूं, ये नहीं पता कितने में, परसेंटेज नहीं पता, लेकिन मैं कितने बेच दूं, 2600 रुपये में। अगर मैं ये वाला जो 2200 वाला सामान 2600 में बेच दूं, देखो बेटा अब मैं ये परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूंगा, अब की बार इस 110 इस वाली वैल्यू को यहाँ लिखूंगा इसके नीचे, और ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस मुझे एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगी। तो ये दोनों जीरो कैंसिल होगी, 22 पंजे हो गया और 26 पंजे होता है 130। यहाँ पे लगा दो परसेंटेज। तो अब यहाँ पे बोल दो कि मुझे इसको 30% बढ़ाकर बेचना होगा। बस ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो सब में फिर समझा देता हूँ। अब की बात था कि 2200 बराबर 110 है, तो 2600 बराबर कितना है देखना था। तो हमने क्या करा, 2200 को 110 के नीचे ले लिया, 2400 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी निकल के आया 100 वो आंसर था। क्योंकि अब आप 100 की चीज 130 में बिक रही थी, तो इसका मतलब 30% अब आप कमा रहे थे। उन्नीसवां क्वेश्चन, एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 रुपये में बेची जाती है, तो 1890 रुपये में बेचा जाएगा, तो उस पर कितना नुकसान या फायदा होगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस हमने मानना है 100% मानना है ना। देखो बेटा 270 रुपये में बेचकर 15% प्रॉफिट था, इसका मतलब ये 115 की वैल्यू थी। अभी कह रहा है कि 1890 में बेचें तो क्या होगा। तो भाई 115 की अपॉन में लिख दो 2070 और 1890 यहाँ लिख दो, 0 से 0 कट गया। ठीक है, करो बेटा टेबल, चलो कोई सा
चलो 23 निम्मा कितने होते हैं? 207। देखो 23 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 230 होता है, 23 घटा दो 207, तो 23 निम्मा 207, 23 पंजे ये हो गया। 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, 9 कम 9, 5 की गुणा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अभी देखेंगे इसके मेथड में। पढ़ लिया 20 क्वेश्चन? विपिन ने खिलौना 1200 रुपये में खरीदा, उसकी मरम्मत में 200 रुपये खर्च कर दिए तो 1680 रुपये में बेच दिया, तो भाई इसको कितने का पड़ा खिलौना? फिर ये 1200 रुपये का खरीदा, 200 रुपये मरम्मत में लगा दिए, तो 1400 रुपये कीमत पड़ेगी उसकी। सेल कितने में कर दिया? 1680, तो कितने प्रॉफिट कमाया इसने? 280 रुपये का प्रॉफिट का परसेंटेज मांग रहा है, तो 280 रुपये 1400 रुपये की कीमत पड़ेगी इसको। अब 1400 से, सॉरी 100 से 100 कट गया, 14 दूनी 28, तो आप बोलोगे इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है बेटा, आज इतने क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो।